हाथरस मामले में राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के विरोध में आज जाट महापंचायत बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज लोकतंत्र बचाओ जाट महापंचायत हो रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां इकट्ठा हैं। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के साथ ही किसानों के मसले पर भी चर्चा की जा रही है। हाथरस में जयंत चौधरी पर हमले के खिलाफ मुजफ्फरनगर की जाट महापंचायत के मंच पर दीपेंद्र हुड्डा और जयंत चौधरी पहुंचे हैं। जयंत ने अपने ऊपर हुए हमले को किसानों के गौरव से जोड़ा और महापंचायत में लाठी लहराई। महापंचायत में मौजूद कई लोगों ने भी लाठी लहराई। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि देश के किसान नेताओं और देश के किसानों को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। समय आ गया है कि यूपी के किसान एकजुट हों, क्योंकि चरण सिंह ने इन्हें एकजुट किया था। जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में है वहां सरकार किसानों की आवाज को दबा रही है। अभय चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह ने देश में किसानों के लिए संघर्ष किया और उन्हें एकजुट किया। ये सरकार किसानों की आवाज को कमजोर करना चाहती है। सभी नेताओं को पार्टी लाइन से हटकर एकजुट होना चाहिए। हाथरस के आरोपियों को फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें बचा रही है। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक दलित की बेटी के साथ जिस दरिंदगी के साथ बलात्कार हुआ, जैसे उसको बाद में हाथ पैर तोड़ दिए, जीभ काट दी और मरने के बाद जहाँ सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि उन दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करने के उसकी डेड बॉडी को रात को उसके घर से ज़बरदस्ती निकाल करके और उन्होंने उसका दाह संस्कार कर दिया। जब राजनीतिक लोग अपनी तरफ से उनके घर सहानुभूति प्रकट करने जा रहे थे तो उनको ऐसे रोका जा रहा था जैसे वो कोई उग्रवादी किसी दूसरी जगह पे जाके हमला कर रहे हों। जहाँ राहुल गांधी जी को रोका गया, वहीं जब जयंत चौधरी उनके घर परिवार में मिलने के लिए जा रहे थे, उनको तो ये कह करके कि आप 10 लोग अंदर आ जाओ, हम आप 10 लोगों को मिलवाएंगे, और 10 लोगों को जब अंदर बुला लिया तो फिर उनके ऊपर इस तरह से लाठी चार्ज किया जैसे किसी खेत में पशु जब आ जाता है, उस पशु को निकालने के लिए किसान उसको मारने की कोशिश करते हैं। मतलब पशुओं जैसा व्यवहार किया सरकार ने। एक सरकार की जिम्मेवारी ये नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करे। और जयंत चौधरी कोई मामूली आदमी नहीं था। जयंत चौधरी चौधरी अजीत सिंह का बेटा है और चौधरी चरण सिंह का पोता है। उस चौधरी चरण सिंह का पोता है जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, जिनको आज भी किसान अपना मसीहा मानता है। अगर किसान के बेटे के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करेगा तो वो अमानवीय नहीं बल्कि उसके खिलाफ जिन लोगों ने इस तरह की हरकत करी, जिन लोगों ने आदेश दिए, अगर सरकार ने तुरंत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी तो केवल यूपी नहीं, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक के किसान भी इस चीज़ को लेकर के यूपी की केंद्र की सरकार को मजबूर करेंगे। सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हाथरस का हमला जयंत चौधरी पर नहीं, चरण सिंह की विरासत पर हुआ है। ये किसान और नौजवानों पर हमला है। अखिलेश यादव का संदेश है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल आगे भी साथ चुनाव लड़ेगी। आमतौर पर बदलाव पूर्व से होता था, इस बार ये बदलाव पश्चिम से होगा। बागपत से दुष्यंत त्यागी के साथ कुमार कुणाल, यूपी तक।